होली क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं, एक जमाना था, उस जमाने के अंदर एक जालिम बादशाह था। उस बादशाह का नाम हिरण्यकश्यप था। वो जालिम था, जैसे फिरौन जालिम था, नमरूद जालिम था, शद्दाद जालिम था, कारून जालिम था, ऐसे ही वो हिरण्यकश्यप जालिम था। उसने अपने गांव समाज के लोगों को कहा कि लोगों मुझे खुदा मानो, मुझे परमात्मा मानो। लोगों ने मान लिया परमात्मा उनको, लेकिन उनके घर के अंदर खुद उनका मासूम सा बेटा, खूबसूरत सा, एकदम सुंदर सा प्यारा बच्चा, जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ने कहा कि अब्बा, एंड हु इज गॉड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का परमात्मा कौन जो इस दुनिया की रक्षा करता है? उन्होंने कहा कि बेटे, इस दुनिया की रक्षा तो मैं करता हूं। क्यों? मैं हूं शक्तिशाली, बलशाली, मैं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे भी बढ़कर कोई है जो इस सूर्य को उदय करता है और सूर्य को अस्त करता है। वो है जो इस निजाम को चलाता है। उन्होंने कहा कि अपनी जुबान को लगाम दे प्रहलाद, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पैदा किया तो तेरा खुदा मैं हूं। उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया। अच्छा, आपने मुझे पैदा किया तो आप मेरे खुदा हो गए, लेकिन आपको किसने पैदा किया? तो जिसने आपको पैदा किया तो वो आपका खुदा। बोला नहीं, आई एम ओनली अलोन, देयर इज नो गॉड बट आई एम ओनली अलोन, मैं तन्हा हूं, मुझे खुदा मानो। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही मुझे। प्रहलाद छोटा बच्चा, उसने कहा कि पूरी दाल काली, ईश्वर कोई और है, नहीं मानेंगे अब्बा, कुछ भी कर लो। तो ये हिरण्यकश्यप अपनी दादागिरी को मनवाने के लिए एक जहरीला सांप लाया, ढूंढ कर उस जहरीले सांप को छोड़ दिया प्रहलाद के कमरे के। प्रहलाद को सांप ने डसा, लेकिन जिसकी रक्षा, जिसकी हिफाजत वो ऊपर वाला करे, दुनिया के लाल पूजक करो, तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता, तुम्हारे डराने से कोई नहीं डरता। उसकी रक्षा ऊपर वाला कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने वो जहरीला सांप छोड़ा, प्रहलाद को डसा। प्रहलाद जिंदा रहा, सांप खुद मर गया। हाथी छोड़ दिए, वो बच्चा देखा कि हाथी अपने सर पर बिठाकर उसको लेके घूम रहा। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा है या सर का दर्द है, कैसे इसको खत्म करें? ये तो मुझे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे खुदा माने? अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तब ना आपको सीएम माने ढंग का। आप तो मासूम इंसानों का पोस्टर लगा देते हो लखनऊ के चौराहे पर। आप तो पुराने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, आप उनको भी उग्रवाद कहकर उनके नाम छाप देते हो लखनऊ के चौराहे पर। लाल मुजफ्फर साहब, शर्म नहीं आती आपको? उन लोगों के, क्या हिंदुस्तान के लोगों को प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक नहीं है? लेकिन आप अपनी ताकत का, बल का गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपकी नहीं चलेगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे मानने के लिए तैयार नहीं, कैसे माने? आप तक मासूम बच्चे को मारने के लिए आपने सांप छोड़ दिया, मासूम लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए आपने अपने किराए के गुंडों को छोड़ दिया दिल्ली की गलियों के अंदर। कैसे माने आपको इस देश का रखवाला, इस देश का आपको लीडर कैसे माना जाए? उन्होंने कहा कि नहीं मानोगे? कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा ईश्वर वो है देव महान वसुर दयामान, हम तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। तस्से भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा हम तेरी भक्ति करेंगे। ईश्वरा मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में देव देता नहीं, न देवा मुरच्चलाम या। ए परमात्मा तू हर जगह पर मौजूद है, ए परमात्मा तू कण कण में बसता है। ईसा वा समिदाम सर्वयतिकाम जगताम जगतः, जमीन में, आसमान में, हवा में, मट्टी में, पानी में, लकड़ी में, पत्थर में, कंकर में, हर जगह पर ईश्वर है। जगतियाम जगतः, धरती पर जितने भी अंक हैं, जितने भी अन्न हैं
और जितनी भी प्रकृति रूप जड़ पदार्थ, जितनी भी चीजें हैं, वो परमात्मा हर जगह पर है, वो अल्लाह हर जगह पर है। इसीलिए प्रहलाद ने कहा कि अब्बा आप भी उस ईश्वर से डरिए, आप भी उस परमात्मा से डरिए, हम तो डर ही रहे, उस ईश्वर से डरिए। मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में यही कहा, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, ज्यादा बेहतर है कि आप किसी सीएम पीएम से ना डरे, आप किसी एनआरसी CAA को नाफिज करने वाले से ना डरे, आप डरे तो सिर्फ अल्लाह से डरे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ, अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तुम्हारी प्रॉब्लम को, दिक्कत को दूर कर देगा। जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी सांप से, हाथियों से, तो अल्लाह आपकी रक्षा करेगा CAA से, NPR से, NRC से, अल्लाह आपकी रक्षा करेगा। तो पता उस हिरण्यकश्यप जब परेशान हो गया, जब उसने सोचा कि ये बच्चा तो मानने वाला है नहीं, तो हिरण्यकश्यप की एक बेटी थी, उस बेटी को ईश्वर की तरफ से वरदान था। वरदान क्या? ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ था कि उस होलिका को आग नहीं जला पाए कभी भी नहीं, क्योंकि उनको एक चादर मिली थी ईश्वर की तरफ से कि एक होलिका, ये चादर लो, जब तुम्हारे बदन में ये चादर रहेगी तो तुमको कोई आग जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, कहा कि ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, इसको सांप का जहर असर नहीं कर रहा प्रहलाद को, इसको CAA से कोई असर नहीं हो रहा, इसको NPR से कोई असर नहीं हो रहा। एक काम करो, गाय के नाम पर इनको डराओ, मारो। वही चीज रची गई, गाय के नाम पर। गाय माता की इज्जत करना हिंदू धर्म के अंदर अलाउ है, वो हमारे हिंदू भाई करते हैं, लेकिन गाय के नाम पर इंसान को मारना ये गुनाह है, ये पाप है, ये जुर्म है, संविधान में भी और ईश्वर के नजर में भी। तो उन्होंने कहा कि होलिका नहीं मानेगा ये हिरण्यकश्यप, ये प्रहलाद, एक काम करो, आग के अंदर लेकर इसको कूद जाओ, वहां कौन बचाएगा? आग के अंदर तो मरना ही मरना। तो प्रहलाद को आग में डालने की तैयारी की जाने लगी। हिरण्यकश्यप ने आग की तैयारी की, आग जलाने की का ऑर्डर दे दिया। आग जलाई गई बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान में, जैसे हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला था, वही तैयारी, वही वाकया है। असल में होली हजरत इब्राहिम के वाकया से निकालकर मिर्च मसाला लगाकर होलिका का खिताब दिया गया। असल में वही वाकया सेम आप देखेंगे, हजरत इब्राहिम का जो वाकया सेम, एकदम बिल्कुल सेम वही बातें होली के अंदर पाई जाती। लेकिन होली है हमारे हिंदू भाइयों का एक त्योहार है, तो आप इससे भी अच्छी चीज निकाल सकते हैं कि क्या एक हक परस्त इंसान का और एक करप्ट परस्त इंसान का, एक अच्छे आदमी का और एक लड़ाकू आदमी का, इसमें झगड़ा, लेकिन जीत किसकी होती है? जो आदमी हक पर होता है। तो प्रहलाद को आग में डालने की तैयारी शुरू हो गई, आग जलाकर रोशन तैयार। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि होलिका जाओ अपने भाई को लाओ। होलिका अपने भाई के हाथ पकड़कर चादर ओढ़कर आग में कूद गई, आग में कूदी। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? वो जो चादर थी वो चादर उड़कर प्रहलाद के सर पर आ गया, और जो हिरण्यकश्यप की बेटी होलिका थी वो चादर उनके सर से उठ गया। उठने के बाद आग ने हिरण्यकश्यप की बेटी होलिका को जलाकर भस्म कर दिया। इसीलिए हमारे हिंदू भाई होलिका दहन करते हैं, यानी होलिका को आग में जलाते हैं, होलिका की मूर्ति को। क्यों? क्योंकि वहां पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जलाने के लिए गई थी, लेकिन खुद जलकर भस्म हो गई थी। तो वही याद और वही कस्टम और वही स्टेप आज भी माना जाता है
आज भी मनाया जाता है। लेकिन लड़ाई किनकी थी वहां पर? एक ईश्वर परस्त और एक अनेक ईश्वर परस्त। एक था अल्लाह परस्त और एक था मुशरिक परस्त। यानी एक प्रहलाद, उसने कहा कि अब्बा कोई बात नहीं, मुझे आग में डालो, वो परमात्मा मुझे देख रहा है, वो मेरी रक्षा करेगा। और परमात्मा ने उनकी रक्षा की। और ये हिरण्यकश्यप जो दादा बना हुआ था, उन्होंने कहा कि आई एम ओनली अलोन, आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस धरती का रब हूं, परमात्मा, मुझे कोई नहीं छू सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता और मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। मुकाबले में तो कोई और, उनके बाप ने, उनके बेटे ने उनकी हैकड़ी तोड़। जब देखा आग खत्म हुई तो प्रहलाद आराम से निकल कर आ गया, बैठा हुआ आराम से, बेटी जलकर राख हो गई। तब उस वक्त उनको विश्वास हुआ कि हमेशा हक की जीत होती है। कितनों कोशिश कर लो हक को बदनाम करने की, कितनों कोशिश कर लो मारने की, इल्जाम लगाने की, मीडिया वालों लाखों कोशिश कर लो आप इस देश के मुसलमानों को बदनाम करने की, लाखों आप न्यूज चला लो कि अब्दुल्ला लोगों को बहका रहा है, जलसों के मंचों से लोगों को वरगला रहा है। आप कोशिश कर लो, कभी भी इस्लाम के अंदर और मुसलमानों की अच्छाई को तुम मिटा नहीं सकते।